हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका अल्कोहल चैप्टर है, उसमें आपको डिफरेंट कैसे करना है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आपको दे दिए हैं। मान लीजिएगा आपके पास 3 ट्यूब्स हैं, उसमें अल्कोहल है। इस तरीके से 3 ट्यूब्स हैं आपके पास, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल क्या है, फिल है। आप कलर एक ही जैसा होता है, कलर तो डिफरेंट टाइप की नहीं होगा। आपसे बोला गया कि बताइएगा इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल किस ट्यूब्स में है। ठीक है, तो आपके पास ट्यूब्स है, सेम कलर की है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसी को मेथड को हम लुईकास रीजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे इसको विभेद करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय लुईकास रीजेंट। देखो, लुईकास रीजेंट की अगर बात करते हैं, अगर आपके पास लुईकास रीजेंट आपने लिया, क्या लिया? लुईकास रीजेंट। लुईकास रीजेंट जैसे ही आप प्राइमरी तीन ट्यूब्स हैं, तीन ट्यूब्स में एक ट्यूब्स में आपने क्या किया, लुईकास रीजेंट डाला। जैसे ही लुईकास रीजेंट आपने डाला, तो जैसे ही वो रिएक्शन फास्ट हो गई, क्या होगी? रिएक्शन फास्ट हुई, व्हाइट कलर एकदम पिपेट व्हाइट कलर बना दिया, तो आप बता देंगे कि ये टर्सरी अल्कोहल है, उसको अलग निकाल के रख देंगे। ठीक है, अगर आपने दूसरी ट्यूब में आपने डाला लुईकास रीजेंट, अगर 5 से 10 मिनट के बीच में अगर वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो आप कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो रिएक्शन आप जिसमें प्राइमरी अल्कोहल हो में उसमें आपने डाला लुईकास रीजेंट डाला, तो वो रिएक्शंस नहीं होती, मोस्टली रिएक्शंस वो नहीं होती। तो चलिएगा हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल की। तो प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल वो अल्कोहल होंगे जिसमें बेटा OH बॉन्ड क्या होगा, OH ग्रुप्स लगा होगा। क्या लगा होगा? OH ग्रुप लगा होगा, वही आपके अल्कोहल होंगे। मोस्टली प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लुईकास रीजेंट की बात करेंगे। यहां पर देखेंगे जिसमें OH लगा हो, प्राइमरी अल्कोहल वही होगा जिसमें OH लगा हो CH2। अगर जिस कार्बन से OH लगा हो उसकी एक ही ब्रांच हो, कितनी हो? एक ही ब्रांच हो, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अगर जिससे OH लगा हो, क्या लगा हो? OH लगा हो और उसकी ब्रांचें कितनी हो? 2 ब्रांचेस हो। कितनी हो? 2 ब्रांचेस हो, इस तरीके से, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर जिससे कार्बन से OH लगा हो, अगर उसकी 3 ब्रांचेस है, कितनी है? 3 ब्रांचेस हैं, तो वो आपका टर्सरी अल्कोहल होगा। तो आप अल्कोहल बता ही सकते हैं, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं लुईकास रीजेंट की बात करते हैं। देखो, लुईकास रीजेंट आपका जो होता है ZnCl2 प्लस HCl। क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl। और दूसरा ये भी HCl की जगह पे आप H2SO4 भी ले सकते हैं, ZnCl2 प्लस H2SO4। ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कोई आप एक रीजेंट उठा लें, यही आपके क्या होते हैं? लुईकास रीजेंट होते हैं। देखो, लुईकास रीजेंट में ZnCl2 कॉमन चीज होती है, लेकिन H2SO4 एंड HCl को किसी को एक को आप ले सकते हैं। ये दोनों कैसे हैं? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को ले सकते हैं। तो चलिएगा प्राइमरी अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं। CH3CH2OH प्लस HCl, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 होता है, ये आपका कैटलिस्ट का वर्क करता है। किसका करता है? कैटलिस्ट का वर्क करेगा। कैटलिस्ट का वर्क करेगा तो ये रिएक्शन आ जाएगी CH3CH2Cl और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ही स्लोली रिएक्शंस होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा स्लोली रिएक्शंस होती है, बहुत धीरे रिएक्शंस होती है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3CH2CHOH, यही है। तो HCl से जैसे रिएक्शन करेंगे ZnCl2, तो ये मोस्टली 5 से 10 मिनट के बीच में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और बना देता है आपका CH3CH2Cl। ये कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, अगर टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं, CH3CH3CH3
COH प्लस HCl ZnCl2 फास्ट रिएक्शंस होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होगी और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2Cl। ये है आपके प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल लुइकास एजेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये लुइकास हो गया। ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है, और आपका वेक्टर मेयर। चलो हम वेक्टर मेयर देख लेते हैं और वेक्टर मेयर के बाद में बताते हैं, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलो ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड से आपको बताते हैं कैसे आप क्या करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल होगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को ले लेते हैं और उनका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। देखिएगा क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला अभी बताया था CH3CH2OH, यही तो होता है। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 एक ऐसा एजेंट है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन मेथड, अगर कोई भी अनप्योर्ड वाटर भी है तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, प्योर्ड वाटर बन जाता है। तो इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ये कर देगा। क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकेंडरी में, क्या चलते हैं, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पर जो है आपका KMnO4, यहाँ पर सीधे हमने डायरेक्टली रिएक्शन कर दी। डायरेक्टली ना करना चाहो तो आप दो स्टेप में रिएक्शन इसको कंप्लीट कर सकते हो। देखेंगे दो स्टेप में कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ से तुम देख रहे होगे, यहाँ से क्या होगा, OH H हट जाएगा, OH एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड CH3CHO। फिर क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बताया था CH3CH3CHOH, यही है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका क्या जाएगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कीटोन जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हम फिर दोबारा से कर देंगे। क्या करेंगे, दोबारा से हम ऑक्सीडेशन इसका कर देंगे। दोबारा से जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा CH3COOH प्लस HCOOH, एक फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ बैलेंसिंग पूरी कर लेंगे। ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स आपके लग जाएंगे। देखो ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुई, यहाँ पे देखिएगा CH3CO, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और कहाँ पे चला गया, इस ऑक्सीजन के पास आया। इस ऑक्सीजन के पास आया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल लिया, इस पे आ गया तो बन गया CH3COOH और HCOOH, फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो आगे चलते हैं, दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको CH3COOH प्लस HCOOH, यही तो हुआ। ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, आपका एसिडिक एसिड ये है। ठीक है, अब चलते हैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल CH3CH3CH3COH,
यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन करेंगे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रीजन। यहां से क्या होगा? यहां से आप देख रहे होंगे, यहां से हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या हाइड्रोजन यहाँ पे है? हाइड्रोजन है नहीं, तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेगा? तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं समझाने के लिए, ऐसे लेते हैं CH3 और OH। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसको देगा, यहाँ पे देगा, ये डबल बॉन्ड पड़ेगा, यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड इसलिए आ गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन जैसे हम करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो यह बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपका कीटोन बन गया और बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, जो कि अभी सेकेंडरी अल्कोहल में बन रहा था आपका। नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन के बात करा रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड बनना, लेकिन यहाँ पे एल्काइन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? कीटोन्स बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एक स्टेप और जा सकते हैं। कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे कंप्लीट रिएक्शंस हो जाती है आपकी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।